मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे टीथ के बारे में। एक जो टीथ होता है, टीथ आर हार्ड सब्सटेंस। टीथ एक प्रकार का हार्ड सब्सटेंस होता है, बहुत ही कठोर पदार्थ होता है जो मीन फॉर होल्डिंग, जिसका अर्थ होता है एक होता है होल्डिंग मतलब पकड़ने के लिए, प्रे अपने शिकार को पकड़ने के लिए। जो टीथ होते हैं वो अपने शिकार को पकड़ने के लिए या जो फूड होता है उसको पकड़ने के लिए होते हैं हमारे माउथ में, ओरल कैविटी में। क्योंकि हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो माउथ के द्वारा ही क्या इंगल्फ करते हैं, माउथ द्वारा ही क्या हम इंटेक करते हैं। तो जो माउथ द्वारा हम कोई भी पदार्थ इंटेक करते हैं तो उसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, टीथ होते हैं। तो टीथ के द्वारा हम पकड़ते हैं और साथ में ही क्या होते हैं, हमारे लिप्स होते हैं जो उनको गिरने से बचाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या कह रहा है कि अपने शिकार को पकड़ने के लिए या कटिंग या उसको काटने के लिए, ग्राइंडिंग पीसने के लिए क्रशिंग। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारे दांत होते हैं इनका मेन उद्देश्य होता है कि हमारे शिकार को पकड़ने, काटने, उसको क्रश करने और क्या ग्राइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर हम बात करें कि कोई भी फूड मटेरियल अगर हम इंटेक करते हैं तो शायद क्या हम लोग यही करते हैं, पहले हम उसको क्या बढ़िया सा चबाते हैं। तो जो हमारा फिजिकल डाइजेशन होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टीथ, जो आसानी से उसको ब्रेक करते हैं। ठीक, हमारे टीथ होते हैं, हम जो डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन हमारी बॉडी में दो प्रकार का होता है। एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरा होता है हमारे शरीर में केमिकल डाइजेशन। जो मैकेनिकल डाइजेशन होता है, मैकेनिकल डाइजेशन में यही होता है कि अगर कोई फूड सब्सटेंस हम इंटेक किए तो उसको क्रश करना, उसको तोड़ना और उसको मिक्स करना। जैसे हम क्या लार में मिक्स करते हैं या हम जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें मिक्स करते हैं। तो इस प्रकार के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। तो जो हमारा टीथ होता है वो मेन रोल प्ले करता है बच्चों मैकेनिकल डाइजेशन में। ठीक है, तो उसके बाद वहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, केमिकल डाइजेशन। फिर हम बात कर रहे हैं तो हमारे टीथ की बात तो आपको समझ में आ गया। और दूसरी बात बच्चों यहाँ पर ये कह रहा है टीथ आर हार्ड सब्सटेंस। टीथ क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। तो रियल में मैं बताऊं, ये जो टीथ होता है आपके बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, जो बना होता है किससे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड क्या फास्फेट का। ठीक है बच्चों, जो हमारा टीथ होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड फास्फेट का बना होता है केमिकली। एक क्या होता है, केमिकली। आपसे दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप क्या उस प्रकार से आंसर देना। अगर पूछे आपसे कोई कि आपका जो टीथ होता है किससे बना होता है, तो आप वहां से इसको केमिकली भी और क्या सेलुलर भी आप बात कर सकते हैं। क्योंकि केमिकली कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड फास्फेट का बना होता है, लेकिन अगर हम सेलुलर देखे जाए तो इसकी जो ओरिजिन होती है, उसको बनाने वाली जो सेल होती है वो ओडोंटोब्लास्ट सेल होती है। ठीक है, तो थोड़ा पता होना चाहिए जो हमारा टीथ होता है, टीथ का अध्ययन क्या कहलाता है। तो स्टडी ऑफ टीथ के अध्ययन को हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारा टीथ का अध्ययन होता है वो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ओडोंटोलॉजी है, ओडोंटो वर्ड जो है बच्चों, ये हमारे टीथ को, जो ओडोंटो वर्ड है हमारे टीथ को डिराइव करता है, और लॉजी मींस क्या होता है, टू स्टडी। तो इसी प्रकार से अगर हम देखा जाए तो जो हमारा टीथ होता है, हम इसके स्ट्रक्चर पर बात करते हैं। जो टीथ होता है, टीथ का बच्चों जो ए पार्ट आप देख सकते हो, जो आपके अपर साइड में जो टीथ के दिखते हैं हम उसको इनेमल कहते हैं। जो ऊपर वाला जो चमकीला रंग का दिखता है बच्चों, जो चमकीला व्हाइट सा दिखता है, हम उसको इनेमल कहते हैं। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, आपका टीथ बच्चों स्ट्रक्चरली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। अगर संरचनात्मक रूप से देखें तो आपका जो टीथ होता है वो 3 भागों में डिवाइड होता है। ऊपर वाला पार्ट जो होता है उसको हम क्रोन बोलते हैं, शीर्ष। उसके बाद जो हमारे ये जो गम होता है, एक जो जिंजीवा है हमारी गम है,
जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े के अंदर जितना हमारा मसूड़ा है, जितना मसूड़ों के अंदर दांत होता है, इतना क्या नेक, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीवा। क्या बोलते हैं, ग्रीवा बोलते हैं, नेक। और जो दांत का जिंजीवा के नीचे वाला पार्ट जो होता है बच्चों, ये आपके यहाँ पर जो मंडिबल बोन है, मंडिबल बोन, और ऊपर जो हमारे क्या मैक्सिला बोन है, उस बोन में एम्बेडेड होते हैं, उसमें धंसे होते हैं। तो इस पैटर्न को बच्चों हम क्या, जो बोन में धंसे रहने के पैटर्न को हम बोलते हैं थिकोडोंट। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो थिकोडोंट होते हैं, उसको हम शीर्ष, उसको हम जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़। ठीक है, तो ये हमारे क्या होती है, जड़। अब आप देख सकते हो मैंने इस स्ट्रक्चर में मैंने जो ये वाला जो मैंने पॉइंटेड डॉट बनाया बच्चों, ये क्या होता है हमारा, ये जो एरिया बना है ये सभी हमारे क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है। क्या है, बोनी। अगर देखा जाए तो मैंने क्या इसको टीथ को ऐसे डाइसेक्ट किया, मैंने इसको काटा है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो बोनी है स्ट्रक्चर, बोनी, अब देखिए यहाँ पर बोन है, यहाँ पर बोन है, यहाँ पर, और ये टीथ क्या है, टीथ के जो क्या दो नुकीले सिरे हैं वो किसमें, बोन के बीच में धंसे हैं। तो इसी पैटर्न को हम क्या, थिकोडोंट बोलते हैं, गर्त दंती बोलते हैं। तो जो हमारे टीथ होते हैं वो उसके कई टाइप्स के होते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारे टीथ हैं वो क्या होते हैं, एडेड हैं, किसमें, बोन में। बोन के अंदर जो सॉकेट होता है, अगर मैं बात करूं तो जैसे जो हमारी बोन होगी उसके अंदर ऐसे कुछ सॉकेट होंगे, और टीथ क्या इसके अंदर ऐसे एडेड हो जाएंगे, ऐसे एडेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, एक जो हमारी बोन है, बोन के बीच में, तो इस प्रकार से जो ये हमारी बोन है इसको हम बोन समझ लेते हैं। और बोन के अंदर क्या होते हैं, कुछ सॉकेट होते हैं, मतलब कि खाली स्थान। सॉकेट मतलब खाली स्थान, जहां पर ये हमारे टीथ क्या होते हैं, एडेड हो जाते हैं। इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, थिकोडोंट। आगे अभी हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रूट, ये हो गया ग्रीवा, और ये क्या हो गया, शीर्ष। क्रॉन, नेक एंड रूट में हमारा जो टीथ होता है डिराइव्ड होता है बच्चों। ये जो हमारा टीथ होता है, जो ये अपर सिरा दिखता है, जितना हमको चमकीला पार्ट दिखता है, ये इनेमल कहलाता है। और क्या बच्चों, इसको हम शीर्ष कहते हैं। गम के ऊपर वाले सिरे को हम टीथ शीर्ष कहते हैं। और गम लाइन, जो हमारी लाइन से ऐसे गम बना है, जो मसूड़ा बना है, मसूड़ों के अंदर जितना टीथ होगा हम उसको नेक कहेंगे। और जितना टीथ हमारे क्या बोन के अंदर एडेड होगा हम उसको रूट कहेंगे या जड़ कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये देखिए बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा है, जो एक क्या इनेमल आपका साइनिंग क्या होता है, यहाँ पर ये जो हमारा अपर साइड में जो दिखता है ये होता है साइनिंग, मतलब क्या होता है, चमकीला, एंड व्हाइट, व्हाइट पार्ट। जो चमकीला और सफेद भाग होता है हम उसको इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, इनेमल। रियल में बच्चों ये जो इनेमल बना होता है ये बनता है आपके एमिलोब्लास्ट सेल से। एमिलोब्लास्ट सेल, इसको याद करके रखना, आपके नॉर्मल बुक में नहीं मिलता है। ये जो एमिलोब्लास्ट सेल होती है ये इनेमल पदार्थ होता है, इनेमल सब्सटेंस होता है, जिसका श्रावण करती है कौन, आपके एमिलोब्लास्ट सेल। ठीक है, जो क्या सबसे शाइनी और क्या चमकीला और सफेद पार्ट होता है। और मैं बता दूं, ये जो आपका इनेमल होता है यही आपका सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है आपके बॉडी का, जिसको हम क्या कहते हैं कि जिसकी वजह से हमारे टीथ की हार्डनेस होती है। टीथ, जो हमारे टीथ की कठोरता होती है वो इस इनेमल के कारण होती है। और जस्ट इस इनेमल के नीचे अगर हम ये चारों ओर जो क्या हमारा इनेमल है, अब जो हमारा टीथ है अगर देखा जाए तो क्या ऊपर ही थोड़ी ना हमारा इनेमल है। इनेमल जो हमारा एक टीथ होता है, टीथ के आगे भी चमकीला पार्ट है, ऊपर भी और पीछे भी। तो यहाँ पर हम इसको क्या कह सकते हैं, एक कवर कर रहा है, ऊपर से एक प्रकार से टोपी की तरह है पहनाया है, किसको, आपके डेंटाइन को। ये जो ब्लैक वाला है बच्चों ये क्या होता है आपका डेंटाइन, जहां पर मैंने ब्लैक डार्क मैंने ऐसे बनाए हैं, ये क्या होता है आपका डेंटाइन। मैंने यहाँ पर लिखा है इसको डेंटाइन। अब डेंटाइन के जो ऊपर है ये देखिए, ये एक प्रकार से यहाँ से देखिए ऐसे क्या है, एक टोपी की तरह है, उसके ऊपर ऐसे प्रेजेंट है। तो ये जो डेंटाइन है, डेंटाइन के ऊपर जो प्रेजेंट है वो क्या शाइनी और व्हाइट पार्ट होता है, इसको हम इनेमल कहते हैं। ठीक है, एनिमल किससे बना होता है, एमिलोब्लास्ट सेल। उस कोशिका से अगर हम बात करें तो क्या होता है, एमिलोब्लास्ट सेल से बना होता है। और जो ये हमारा डेंटाइन है, डेंटाइन आपको दिखा कि इनेमल के नीचे प्रेजेंट होता है। कहां पर, इनेमल के नीचे। ये देखिए
इनेमल के नीचे प्रेजेंट है और क्या देखिए चारों ओर, ठीक है, यहाँ पर इंटरनल पार्ट भी प्रेजेंट है। तो जो हमारा क्या इनेमल है वो सिर्फ ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन जो है हमारा क्या डेंटाइन है वो देखिए हर जगह यहाँ पर जो दांत होता है दांत के नीचे से ऊपर तक लेकर के प्रेजेंट है। तो हम इसको बोलते हैं क्या, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। और डेंटाइन जो एक सब्सटेंस होता है बच्चों, जो डेंटाइन होता है वो एक सब्सटेंस होता है। ये भी क्या आपके बोन के समान हार्ड होता है, जैसे हमारी के बोन होती है जैसे कठोर होती है, उसी प्रकार से जो हमारे डेंटाइन होता है वो भी हार्ड होता है। और ये डेंटाइन बना होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल से, ओडोंटोब्लास्ट सेल से। अगर बच्चों आपसे नॉर्मली पूछा जाए आपका दांत किससे बना होता है, किस कोशिका से, तो आप यहाँ पर कहोगे सर यहाँ पर क्या हमारे एमिलोब्लास्ट सेल भी है और क्या ओडोंटोब्लास्ट सेल। रियल में दिखने वाला जो दांत होता है वो तो हमारा क्या इनेमल ही दिखता है, तो हम उसको एमिलोब्लास्ट सेल कहेंगे। तो नहीं बच्चों, अगर क्या आपसे पूछा जाए कि आपका दांत किससे बना होता है तो वो बना होता है ओडोंटोब्लास्ट सेल, ठीक है। क्योंकि जो ओडोंटो है एक प्रकार का टर्म है बच्चों जो आपके टीथ के लिए क्या टीथ को रिप्रेजेंट करता है। इसी से देखिए यहाँ पर क्या है ओडोंटोलॉजी है, क्या है यहाँ पर ओडोंटोलॉजी है, ठीक है, जिसको हम क्या स्टडी कहते हैं, टीथ की स्टडी को हम क्या बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। और ये ओडोंटोब्लास्ट सेल है जो क्या डेंटाइन का सिक्रीशन करती है। डेंटाइन एक सब्सटेंस है जिसका श्रावण किया जाता है ओडोंटोब्लास्ट सेल। और जो एनिमल है वो भी क्या एक प्रकार का पदार्थ है जिसका श्रावण किया जाता है एमिलोब्लास्ट सेल। अब कहोगे ये हमारा क्या दांत अंग है बच्चों, ये पदार्थों से मिलकर बना है। यहाँ पर क्या पदार्थों का श्रावण होता है जिससे क्या ये बनते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये जो हमारा का डेंटाइन चारों ओर प्रेजेंट है, इसके जस्ट नीचे क्या होता है पल्प कैविटी होती है। क्या होती है यहाँ पर पल्प कैविटी। अब बच्चों ये जो पल्प कैविटी होती है इसमें क्या पल्प भरे होते हैं। क्या भरा होता है पल्प, जिसको हम क्या गोर्त बोलते हैं। क्या होता है गोर्त बोलते हैं। ये जो पल्प होता है एक जेली लाइक का सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है बच्चों, ये हमारा जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और ये देखिए यहाँ पर क्या है ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस है जिसको हम क्या कहते हैं पल्प। और ये जो पल्प होता है इसके अंदर एक काइनालिकुलाई पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं बच्चों, ये हम इसको जो यहाँ पर ये देखिए पाइप जैसी संरचना दिख रही है इसको हम कैनालिकुलाई कहेंगे। और कैनालिकुलाई उसको हम बोलते हैं जहां से जिस पाइप से हो करके क्या आपके ब्लड वेसल्स फ्लो करती हैं, उसको जिस साइड से ब्लड वेसल्स क्या कैरी करती हैं वहां पर हम उसको कैनालिकुलाई कहते हैं, ठीक है। तो यहां से देखिए ये बच्चों एक पतली सी क्या नली जैसी संरचना दिख रही है। यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि हमारी क्या ब्लड वेसल्स और क्या नर्व बच्चों, यहाँ से देखिए एक क्या है बोन है, बोन के नीचे एक क्या हमारा बेस है, बेस में क्या है हमारे नर्व और क्या जो हमारी नर्व फाइबर है और हमारे ब्लड वेसल्स है, यहाँ से फ्लो हो रहे हैं और यहीं से इंटर कर जाते हैं कहां पर आपके टीथ में, कहां पर आपके टीथ में। अब ये जो हमारा पल्प होता है पल्प कैविटी, पल्प कैविटी में क्या होती है हमारी नर्व और जो हमारी नर्व फाइबर है और जो हमारी ब्लड वेसल्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे जो हमारा पल्प होता है ये कैरी करता है, क्या करता है ये कैरिड ब्लड वेसल्स कमा नर्व एंड सेंसरी सेल्स। तो बच्चों जो हमारे पल्प होती है, जो हमारी पल्प कैविटी होती है, इसमें ब्लड वेसल्स और क्या नर्व और कुछ सेंसरी सेल जो संवेदी कोशिकाएं होती है उनकी यहाँ पर का प्रेजेंस होती है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं जो हमारा ये टीथ होता है जो एक हार्ड सब्सटेंस होता है। अगर हम बात करें ये जो डेंटाइन होता है, ये जो डेंटाइन होता है ये हमारा क्या लिविंग सब्सटेंस होता है। क्या होता है लिविंग सब्सटेंस होता है। और ये जो हमारा पल्प होता है ये भी क्या होता है लिविंग सब्सटेंस होता है। लेकिन ये जो हमारा एनिमल होता है बच्चों ये हमारा नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है।
ये जो हमारा इनेमल होता है ये नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। इस प्रकार से हम देखें तो बच्चों ये जो हमारा ये दांत का ये जो अपर सिरा है इसीलिए हम कोई भी कितने में हार्ड फूड को अगर क्या हम कट करते हैं तो ये जो हमारा अपर जो टीथ होता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर हम बहुत तेजी से अगर क्या प्रेस करें तब हमको अंदर कुछ क्या पेन महसूस होता है, क्योंकि ये जो हमारा क्या अपर साइड है इसमें कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे ये हमारे नाखून है, नाखून भी हमारे क्या होते हैं जो होते हैं नॉन लिविंग सब्सटेंस से बने होते हैं। तो अगर क्या हमारे नाखून बड़े बड़े हैं तो अगर हम बाहर की ओर उसको मोड़े तोड़े कुछ भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम उसको प्रेस करें अंदर की ओर तो अंदर तो हमारे क्या ब्लड वेसल सप्लाई, वहां पर नर्व फाइबर की सप्लाई है जिससे उसको क्या पेन महसूस होता है। उसी प्रकार जैसे ये आपके हेयर है, हेयर भी क्या जो हमारे ऊपर है, हेयर को हमारे जो नाई कट करते हैं तो तब हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर हम हेयर को थोड़ा सा खींच लें तो जो हमारे क्या हेड से जहां पर ज्वाइंट है वहां पर हमको पेन होता है। उसी प्रकार से ये जो क्या एक प्रकार से टोपी के जैसे समझना है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पर चाहे कुछ भी करो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बच्चों जैसे कि आप इसमें धक्का दोगे तो ये धक्का क्या डेंटाइन पर पड़ेगा, तो डेंटाइन को पड़ेगा तो ये पल्प पड़ेगा और पल्प में क्या है आपकी नर्व फाइबर जो तुरंत क्या पेन को महसूस कर लेंगे। इसीलिए बच्चों आपको बाहर नहीं अंदर की ओर क्या होता है दर्द का महसूस होता है। ठीक है, तो अच्छा बच्चों एक चीज और बता दें आपको, ये जो आपके टीथ ऊपर जो ऐसे डिजाइन बने होते हैं बच्चों इसको कस्प बोला जाता है, इसको बोला जाता है कस्प। क्योंकि बच्चों अभी कस्प हम बताएंगे आपके जो प्री मोलर और मोलर जो टीथ होते हैं उसमें कस्प प्रेजेंट होते हैं, इसको कस्प बोला जाता है। तो हम इसके उभार को हम क्या कस्प बोलते हैं। मैंने यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखा दिया क्योंकि थोड़ी देर बाद इस स्ट्रक्चर को मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपको बता दिया गया जो आपका डेंटाइन होता है वो भी लिविंग सब्सटेंस होता है, जो क्या होता है आपका पल्प वो भी लिविंग सब्सटेंस होता है, लेकिन जो इनेमल होता है वो नॉन लिविंग सब्सटेंस होता है। यहाँ पर मैंने बताया जो पल्प कैविटी होती है यहाँ पर क्या सप्लाई होती है बच्चों आपके जो पल्प कैविटी है यहाँ पर सप्लाई है नर्व की और क्या ब्लड वेसल्स की। ठीक है, और यहाँ पर क्या कुछ सेंसरी सेल भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद हम बात करते हैं ये जो होता है सीमेंट, क्या होता है सीमेंट, या इसको हम सीमेंटम बोलते हैं, सीमेंटोसाइड सेल से स्रावित होता है। तो सीमेंटम जो है ये देखिए आपके दांत के चारों ओर प्रेजेंट है। अब देखिए दांत जो जा बोन में है जहां पर क्या जबड़े के हड्डी में जहां पर धंसा है, ये देखिए यहां से आपकी जा बोन स्टार्ट हो जाती है और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है सब्सटेंस ये होता है बच्चों आपका सीमेंटम। क्या होता है सीमेंटम या सीमेंट बोलता है। तो सीमेंटम क्या करता है जो आपका जबड़े के बोन है जो सॉकेट है उसके अंदर उसको चिपकाने के लिए प्रेजेंट है, उसको क्या हार्डनेस देने के लिए चिपकाने के लिए हार्डनेस देने के लिए प्रेजेंट है आपका सीमेंटम। और जो सीमेंटम होता है वो भी एक बोन लाइक का स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी बोन हार्ड होती है हड्डियां हार्ड होती है उसी प्रकार का ये होता है आपका सीमेंटम। तो आप यहाँ पर कंपेयर बार बार मैं बोन से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ये जो डेंटाइन है जो सीमेंटम है ये सभी आपके बोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बोन भी आप किससे बनी होती है कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड फास्फेट से। लेकिन ये जो इनेमल होता है ये बोन से भी हार्ड होता है, क्योंकि आप बोन से अपने टीथ को नहीं तोड़ सकते, लेकिन अपने टीथ से और बोन को क्या आप आसानी से क्रश कर सकते हो। बच्चों इसको आप देख लीजिए जो हमारे क्या कार्निवोर होते हैं मांसाहारी जंतु होते हैं वो क्या आसानी से किसी भी जानवर को आसानी से वो क्या क्रश कर देते हैं, उसके ब्लड को सक करते हैं, उसको उसकी बोन को फ्रैक्चर कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं आसानी से। ठीक है, तो जो हमारा क्या इनेमल होता है बोन से भी हार्ड होता है, इसलिए मैं बार बार कंपेरिजन बोन से कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो सीमेंटम है ये मैंने बताया बच्चों यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, जो सीमेंटोसाइड सेल से स्रावित होता है। और उसके बाद बच्चों ए अब देखिए इसको खूब अच्छी तरीके से एम्बेडेड करने के लिए वहां पर क्या प्रेजेंट है आपके सीमेंटम प्रेजेंट है। और सीमेंटम की चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है बच्चों, एक पतली सी झिल्ली होती है जिसको हम पेरी ओडोंटल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों पेरी ओडोंटल मेम्ब्रेन। अब पेरी ओडोंटल मेम्ब्रेन, पेरी मीन्स क्या होता है परिधीय या चारों ओर, और ओडोंटल मीन्स क्या आपके टीथ को मैंने बताया ओडोंटोलॉजी या ओडोंटो जो वर्ड है वो क्या करता है आपके टीथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके टीथ। तो बच्चों पेरी मतलब चारों ओर, ओडोंटो मतलब क्या टीथ के मेम्ब्रेन, जो पेरी ओडोंटल मेम्ब्रेन है वो टीथ के चारों ओर प्रेजेंट मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए यहां से ये जो आपको क्रिस क्रैश वाली जो मैं मेम्ब्रेन यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये वाली क्या है आपके
टीथ के चारों ओर प्रेजेंट है। टीथ के, अब देखो ये क्या होता है, आपका बोन ही सब बोन है और उसके जस्ट पहले क्या है, आपकी मेम्ब्रेन है। तो बोन के जस्ट बाद क्या होती है, आपकी पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन, उसके बाद सीमेंटम, फिर उसके बाद डेंटाइन, फिर उसके बाद पल्प कैविटी प्रेजेंट है। अब आप देखेंगे कि सर यहाँ पर क्या होता है, हमारा इनेमल एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर आपका इनेमल एब्सेंट है। अब देखिए ये गम लाइन में आपका इनेमल प्रेजेंट है, गम के ऊपर भी इनेमल प्रेजेंट है। और अगर मैं बात करूं जो इनेमल का प्रेजेंट होती है कहां पर, वो प्रेजेंट होती है आपके नेक तक। जो आपका टीथ का 3 पार्ट्स होते हैं उसमें होता है आपका क्रोन, नेक एंड रूट। तो जो क्या आपका नेक है वहां तक क्या सब आपका इनेमल प्रेजेंट होता है, उसके नीचे इनेमल एब्सेंट होता है। ठीक है, तो जो आपका जो टीथ की जो हार्डनेस होती है वो सिर्फ यहां तक होती है। और बच्चों जब इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया गया है टीथ को, और उसके देखो 2 रूट से, अब ये देखिए 1 रूट 2 रूट, ठीक है। इस प्रकार से अगर इतनी अच्छी तरीके से इसको एम्बेडेड किया गया है तो क्या इसको आसानी से निकालना पॉसिबल है क्या? नहीं। इसी कारण से क्या होता है, जब दांत को निकाला जाता है तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इसको क्या एनेस्थीसिया दे करके और क्या सर्जन के द्वारा बढ़िया से इसको रिमूव किया जाता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग क्या अपने घर पर ही पकड़ के निकाल करके फिर से लगा लो, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम एक स्ट्रक्चर की पूरी चर्चा हो गई बच्चों। अगर इससे संबंधित आपका कोई क्वेश्चन है तो आप क्या पूछ सकते हो। और क्या बच्चों, अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो आप क्या कमेंट में अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अपने क्वेश्चन को बच्चों, अपने क्वेश्चन को आसानी से क्या आप कमेंट में सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। तो अब हम आगे बात करते हैं, हमारे टीथ जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार के टीथ होते हैं, तो हम उनकी चर्चा करते हैं बहुत ही जल्द। मैं क्या टीथ को कंप्लीट करने वाला हूँ बच्चों।